अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलैन मंजूर। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हम गोल्ड पे दोबारा एनालिसिस करने जा रहे हैं कि मार्केट में नेक्स्ट जो मूव आ रही है उसको देखते हुए तो क्या मूव आ सकती है। अगर हम कल के मूव को देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक टॉप रेजिस्टेंस जोन परसों क्रिएट हुआ जिसमें छोटे टाइम फ्रेम में ट्रिपल टॉप्स लगे। उसके बाद मार्केट ने उसको ट्रिपल टॉप को कंफर्मेशन किया, यहाँ पे उसने जाकर दोबारा उसको रिटच किया, फिर सेलिंग, और कल जो उसने दोबारा नीचे से उठकर ऊपर गया तो यहाँ पे उसने दोबारा डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे दिए थे। उसकी कंफर्मेशन के बाद दोबारा प्राइसेस ने अपने रेजिस्टेंस प्राइसेस को ट्रिगर किया और यहाँ पे हमें दोबारा एक बेयर साइड पे पैटर्न मिला और इस मूव की यहाँ से लेकर यहाँ तक रिट्रेसमेंट मिली और जिसकी एक्सपेंशन हमने यहाँ देख चुके हैं। अभी तक जो हम मूव कर रहे हैं, मूव को देख रहे हैं, वो इस चैनल के अंदर मूव कर रहा था। गोल्ड ने ऑलमोस्ट उसको ट्रिगर किया, थोड़ा सा उसको छोड़ते हुए वापसी बुलिश किया, वापसी दोबारा नीचे आया और इस मूव की लेकर उसने दोबारा रिट्रेसमेंट लेते हुए अब दोबारा इस मूव की एक्सपेंशन जो यहाँ से बुलिश किया था उसकी ये रिट्रेस और ये एक्सपेंशन दोबारा चल रही है। आज हम दोबारा बात कर रहे हैं कि गोल्ड में आने टाइम में हो अभी थोड़ी देर में होने के हवाला है और नेक्स्ट अगर किसी ने ट्रेड करनी है तो उसके लिए क्या सेटअप है। हमने थोड़ी देर पहले बाय किया है। हमने इस रिट्रेसमेंट को देखते हुए जब ये लो पोस्ट हुआ तो हमने इस ट्रायंगल को देखते हुए हमने यहाँ पे बाय किया था। इस जोन से लेकर इस जोन के दरमियान हमने हमारी बाइंग थी 38 तो 35 था, 38 तो 35 तक हमारी बाइंग थी। जो हमारा फर्स्ट टीपी था वो अगर हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट अचीव 100% अचीव हो चुका है, 45 का था। उसके बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आई हैं और हमारे जो सेंकर टारगेट थे वो भी अचीव करते हुए गोल्ड 52 53 की तरफ चल रहा है। अगर ये इस प्राइस जोन से ऊपर प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं तो दोबारा प्राइसेस यहाँ तक जा सकते हैं 63 तक। अगर इससे ऊपर प्राइसेस निकलती हैं तो प्राइसेस दोबारा इसको ट्रिगर कर सकते हैं। अब हमने ये एक्सपेंशन जोन के टारगेट्स देखें, इसके साथ साथ हमने क्या देखना होता है मार्केट में जो रिट्रेसमेंट चल रही है रेजिस्टेंस जोन है वो उसको देखेंगे। ये रेजिस्टेंस जोन इसके पास है 71 और इसके पास ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 80 का। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमें आइडिया होगा कि प्राइसेस में अगर इस जोन में आते हैं 84 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम इंट्राडे में या M15 पे खड़े होकर इतनी बड़ी मूव तो देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई हमें बड़े टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन चाहिए। जिस तरह हमने यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ पे कंफर्मेशन देखी, ये कंफर्मेशन के यहाँ पे हमें एक कंफर्मेशन मिली, बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न्स मिला, डबल टॉप पैटर्न्स मिला, जिसमें उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस लेते हुए और नीचे की तरफ सेम लाइक अगर इसने ऊपर जाना है तो इस जोन से ये ऊपर H1 की कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। H1 की कैंडल क्लोज हो और दोबारा ऊपर आकर यहाँ पे सपोर्ट ले, उसको स्टेबल करते हुए प्राइसेस ऊपर निकलेंगे तो हम इसको बुलिश साइड पे देख सकते हैं। लेकिन जब तक गोल्ड इस हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम इसको एज ए रेजिस्टेंस लेंगे और ये रेजिस्टेंस जोन भी इसके पास मौजूद है। इस कैंडल का हाई और ये सारा रीजन इसका रेजिस्टेंस है, जहाँ पे हमने पहले भी देख चुके हैं। मार्केट प्राइसेस आई तो उन्होंने रिजेक्शन फेस की, दोबारा नीचे से सपोर्ट लेकर अभी आ रही हैं। अगर ये ऊपर निकलती हैं तो फर्दर हम इसको बुलिश साइड पे देखेंगे। लेकिन अगर आप इसको में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो अभी तक मेरा ख्याल है कंफर्मेशन की ज़रूरत है, वेट करना चाहिए। अगर H1 में आते हैं तो H1 में अगर हमारे पास जो ट्रेंड लाइन्स हैं वो कुछ जो इस वक्त खाका नुमा शक्ल मिल रही है वो ये है कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट थी, अब दोबारा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये जो अपर चैनल के ऊपर ट्रेंड लाइन है ये इसके पास रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ से दोबारा मार्केट हमें रिजेक्शन की तरफ मिल सकती है। अगर इस जोन में हमें प्राइसेस मिलेंगी तो हम इस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हुए ये अपना स्टॉप लॉस रखकर इस जोन में यहाँ पे सेल कर सकते हैं और नीचे 3700 के रीजन को हम एज ए टारगेट्स देख सकते हैं। वही बात है पहले जहाँ पे ये जोन बनेगा वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल हमें मिली, अगर यहाँ पे भी हमें दोबारा रिजेक्शन कैंडल मिलेगी तो हम इस जोन में सेल तब करेंगे। अदरवाइज़ हम वेट करेंगे, अगर ये इसको ब्रेकआउट करने देंगे। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट प्राइसेस इस हाई से ऊपर जाकर स्टेबल हो, यानी कि अगर हम इस हाई की बात कर रहे हैं, अगर हम इस जोन की बात कर रहे हैं तो प्राइसेस इस जोन से ऊपर जाकर स्टेबल हों तो फिर हम बाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर इस जोन के पास ट्रेंड लाइन के पास प्राइसेस हमें मिले तो हम इसको एज सेल रिकमेंड करेंगे। ये इसके पास आज के जोन है। अगर नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन तो इसके पास ये इस पूरे स्ट्रक्चर का ये है। अगर प्राइसेस यहाँ से इसमें से किसी भी जोन के पास अगर प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं, प्राइसेस में फास्टपोज यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इस जोन से ऊपर प्राइसेस निकलते हैं, यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती, प्राइसेस ऊपर निकलते हैं तो यहाँ से रिजेक्शन मिलती है
कंफर्मेशन और पैटर्न्स की रिजेक्शन मिलेगी तो हम यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं बारह बताऊंगा प्राइसेस गोल्ड बिरिश नहीं है, गोल्ड बुलिश है। बिरिश प्राइसेस क्यों आई थी, यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर बनाया था, उसको ब्रेकआउट किया और वहाँ पे उसको रिट्रेस ली, रिट्रेस लेने के बाद एक्सपेंशन है। अभी गोल्ड इस जोन से लेकर यहाँ से लेकर इस जोन की रिट्रेस ले रहा है। अगर हम वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगा देंगे और बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड H1 में या H4 में इस जोन से लेकर इस जोन की रिट्रेस ले रहा है, जो ऑलमोस्ट 50% के पास होते हुए चला गया। अगर 50% लेता तो 3710 के पास गोल्ड आता। गोल्ड अभी अपने 3700 आई थिंक 11 के पास होकर वापसी जा रहा है। 17 के पास से 3717 का उसने लो पोस्ट किया यहाँ पे, तो इस जोन में 3717 का लो है और अभी मार्केट दोबारा बुलिश साइड पे हो रही है। और ये जोन ब्रेक होता है तो प्राइसेस दोबारा बुलिश साइड पे हमको देखने मिलेगी। सेलिंग के लिए हमें या तो यहाँ पे इस जोन पे सेलिंग कोई पैटर्न मिले या इस जोन पे सेलिंग पैटर्न मिलेगा। जिस तरह यहाँ पे ये सेलिंग इवनिंग शूटिंग स्टार मिला, यहाँ पे बिरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिली, यहाँ पे ये जब ब्रेकआउट हुआ स्ट्रक्चर तो साथ में इतनी बड़ी एक बिरिश कैंडल मिली, जिसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया और दोबारा इसको रिट्रेस लिया। जहाँ पे भी हम बाय करेंगे, अगर जहाँ पे नीचे भी देखेंगे तो हमें बाय के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिला, दोबारा मॉर्निंग शूटिंग स्टार मिला, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग मिली। सेम लाइक अगर यहाँ से हमने बाय करना है तो हमें नीचे कोई पैटर्न मिलने चाहिए जो लॉन्ग रन के लिए, अगर ये इसको हायर हाई को ब्रेक करेगा। तो अगर हम डेली में आते हैं तो हमें डेली में क्या मिलेगा, मार्केट सपोर्ट अपनी कल वाली कैंडल की एज ए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। वो कैंडल सेलिंग का पैटर्न एक नज़र आ रही है, जिसमें हमें नज़र खास करके नज़र आ रहा है मार्केट में उसका हैवी सेलिंग हुई है। इस रीजन से रिजेक्शन होने के बाद प्राइसेस दोबारा ऑलमोस्ट तकरीबन $80 से 70 से $80 बिरिश साइड पे मूव किए हैं। अभी उसकी मार्केट रिट्रेस ले रही है। जब तक मार्केट रिट्रेस में कोई कंफर्मेशन पैटर्न हमें नहीं देता, हम वेट करेंगे बुलिश साइड पे। जिस तरह हमने पहले बात कर चुके हैं, यहाँ पे ये पैटर्न्स थे, उसने उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा चैनल को अब प्राइसेस ऊपर से ऊपर जा रही हैं। अगर हम यहाँ पे बात खड़े होकर कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ एक व्यू है कि अगर प्राइसेस यहाँ से जिस तरह ऊपर गई हैं चलते चलते, ये इसके पास रेजिस्टेंस जोन है। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन आती है तो दोबारा हम इसको सेलिंग पे देखेंगे। मैं एक वीडियो में 12 बता चुका हूँ और पहली वीडियो में बता चुका हूँ सेलिंग कब करेंगे, जब कोई हमें कंफर्मेशन मिलेगी। जिस तरह यहाँ पे कंफर्मेशन आई सेलिंग के लिए, यहाँ पे कंफर्मेशन आई, यहाँ पे बाइक की कंफर्मेशन आई, पैटर्न ब्रेक हुआ, ट्रायंगल ब्रेक हुआ, रिटेस्टिंग हुई, बुलिश, दोबारा यहाँ पे ऊपर प्राइसेस आई और नीचे आने के बाद मार्केट ने हमें इंडिकेट किया कि प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। अगर यहाँ पे खड़े होकर बाई कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस है आपका स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप होल्डिंग के लिए तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ से देखें अगर स्कैल्पिंग भी है तो आपको इतनी बड़ी मूव कैप्चर करने को मिल रही है। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ रही होगी मैं जो आप लोगों को इस मार्केट के हवाले से बताना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। और ये वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये 161 मंथली चार्ट की एक्सपेंशन जोन है। यहाँ पे वो आ चुका है गोल्ड, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर गोल्ड इसके ऊपर स्टेबल हो जाता है तो दोबारा गोल्ड और बुलिश जाने की चांसेस है। अगर इस मंथ की क्लोजिंग इस जोन से नीचे हो सकती है, इस 160 से नीचे होगी, तो हम देख सकेंगे प्राइसेस दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेशन कोई पैटर्न बनाएगा इस जोन में, तो प्राइसेस दोबारा फिर ऊपर निकलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर कोई सेलिंग पैटर्न मिलेगा, जिस तरह हमें है डबल टॉप मिले, इवनिंग शूटिंग स्टार मिले, बुलिश एंगल्फिंग मिले और बिरिश एंगल्फिंग मिले, तो हम दोबारा रिट्रेस का सोच सकते हैं। यहाँ पे जब देखेंगे तो हमें एक पैटर्न मिला था बिरिश इवनिंग शूटिंग स्टार के, जिसके बाद प्राइसेस ने कंसोलिडेशन भी किया और प्राइसेस में एक अच्छा बड़ा ड्रॉप आया। सेम लाइक यहाँ पे वही हुआ, यहाँ पे हमें डोजी मिली, उसके बाद एक कैंडल मिली। ये तीनों कैंडलों का इवनिंग शूटिंग स्टार हुआ, हमें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुई और साथ में हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिली। सेम लाइक यहाँ पे भी वो होगा। अगर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में डेली में आते हैं तो डेली में हमारा ऑलरेडी टारगेट बुलिश साइड पे ये है। आज के लिए हमारा अगर यहाँ से प्राइसेस शूट अप करती हैं तो यहाँ से अगर प्राइसेस आएंगी तो प्राइसेस हमारे पास जो इसके वक्त आज का टारगेट बन रहा है, अगर आज के दिन का कैंडल का, तो वो ये है। इसको देखने के लिए हम आएंगे यहाँ पे 3803 का। अगर ये मैक्सिमम ऊपर आज के चांसेस हैं 3810 और 3803 तक, ये ऊपर 3800 तक आ सकता है। अगर बुलिश साइड पे बात करेंगे तो मार्केट अपने आप को बेरिश साइड पे कन्वर्ट नहीं करेगी, तो बुलिश जाते हुए यहाँ तक ऊपर जाएगी। और H1 से लेकर M30 M50 तक हमने आपको सब चीज़ें क्लियर की हुई हैं। अगर M30 पे आते हैं तो ये मार्केट में हमें एक रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है, जो मार्केट
इस मूव को लेने के बाद ये रिट्रेसमेंट ले रही है। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइसेस इस हाई तक इस लो तक आ सकते हैं, इस रेंज में। जब यहाँ पे आएंगी प्राइसेस तो मार्केट में हमें कोई रिजेक्शन पैटर्न मिलेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। मैं लेवल के बिहार पे सेल नहीं करता, मैं कंफर्मेशन के बिहार पे सेल करता हूँ। मार्केट में कंफर्मेशन आए, मार्केट में छोटे 5 मिनट में, 15 मिनट में, 30 में कोई कंफर्मेशन देगी, सेलिंग पैटर्न देगा तो हम सेल करेंगे। हम लेवल के बिहार पे सेल तब करते हैं जब हमारे पास वहाँ पे कोई कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 5 में ही ट्रायंगल ब्रेकआउट हुई, जिससे पहले हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इस जोन पे खड़े होकर हमने एक स्कैल्पिंग ट्रेड ली थी। ये जब ये कैंडल आई तो उससे ये डोजी, डबल डोजी पे हमने कंफर्मेशन पे हमने M1 पे और M5 मिनट को मिलाकर हमने एक बाइंग के इस जोन से ट्रेड ली थी, जिसमें हमने $4 से $5 भी मूव मिले, ऊपर मिली थी। दोबारा प्राइस नीचे आई, तो प्राइस नीचे आने के बाद दोबारा जब ये कंफर्मेशन, ये कैंडल आई इस जोन से, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, तो हमने दोबारा इसको इस जोन से लेकर इस जोन तक बाय किया और ये नीचे इसको स्टॉप लॉस रखा 31 के पास था। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइसेस ने हमारा 45 का टारगेट अचीव किया, 48 तक ऑलमोस्ट प्राइसेस आई। उसके बाद दोबारा नीचे आई, इसने इस मार्केट को दोबारा रिटेस्ट किया। और यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्या आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जब नीचे आती है तो उसको कौन कौन से पैटर्न देती है, जब ऊपर जाती है कंटिन्यूटी पैटर्न देती है कौन कौन से। अगर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट जब नीचे आ रही थी तो यहाँ पे उसने आकर मॉर्निंग शूटिंग स्टार पैटर्न दिया। सेम लाइक यहाँ पे भी उसने कंसोलिडेशन जो पैटर्न्स कैंडल्स होती हैं वो हमें मिली। उसके बाद यहाँ से प्राइसेस आस्ता आस्ता ऊपर निकलते और रेजिस्टेंस को ब्रेक करते प्राइसेस यहाँ आ गए 55 तक। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो सारी डिटेल्स मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइसेस किस तरफ मूव कर रही हैं। और हमने ट्रेड सेटअप आप लोगों को बता दिया है कि अगर हमें इस जोन में अभी प्राइसेस शॉर्ट टर्म इंट्राडे में बुलिश जा रही हैं, क्योंकि उसने ये रेंज से ऊपर चली गई है और ये लोअर लो था, उसके बाद एक लोअर हाई है, उसके बाद दोबारा हायर लो है। अब प्राइसेस पिछले हाई से ऊपर चली गई हैं। अगर ये क्लोजिंग हो जाती है तो प्राइसेस दोबारा बुलिश जाएंगी। अगर इस जोन पे हमें कोई सेलिंग पैटर्न मिलेगा तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट एंड वॉच पे रहेंगे। समझ आ गई होगी। अगर इसमें ये बुलिश हमें मिलेगा तो हम इसको बुलिश को कंटिन्यूसली करने के लिए दोबारा मार्केट इस जोन से ऊपर जाए तो फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। खास करके ये जोन समझ आ रहे हैं जो मैंने पहले क्लियर लेवल्स लगाकर बता चुका हूँ आप लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।